उसके बाद फिर आगे चीजें आप जाएंगी। इस पर क्या समझते हैं? कमीशन बन चुका है, कमीशन के बारे में बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं कि जी नहीं जी, कमीशन पहले भी बेसूद साबित हुए, अब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होने वाला। तसद्दुक़ हुसैन इसके सरबराह हैं, कैसा फिर उनका आप किरदार देख रहे हैं? जी, कमीशन बन गया है, बिल्कुल हमारे सामने आ गया है। मैं कमीशन की इंटेग्रिटी पे फ़िलहाल कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, ये कबल वक्त होगा। जैसे सर ने फरमाया है कि जिलानी साहब का जो करियर रहा है वो उसके अंदर कभी कोई ऐसा क्वेश्चनेबल चीज़ आई नहीं जिसकी बुनियाद पे हम अभी कह सकें कि ये कमीशन आज़ाद नौयत पे काम करेगा या नहीं। तो जिलानी साहब ने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया है, ये मुझे अभी इन्हीं के सर के कमेंट से ही पता चला कि उन्होंने फ़ौरन इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि वो इसको अंजाम तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि ऐसा भी होता है कि पहले एक्सेप्टेंस आ जाती है और उसके बाद कई ऐसी वजूहात आ जाती हैं जिसकी वजह से वो खुद ही एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं इस पर क्या होता है। कंप्लेनेंट्स जजेज़ हैं, उनकी तरफ से भी रद्द अमल आना चाहिए कि क्या उनको कबूल है या कबूल नहीं है। मेरे ख्याल से जो एक और बात तासुर दिया जाता है कि ये जजेज़ ने इस चीज़ को इंडोर्स किया है और वो उस मामले को जिसे कह सकते हैं कि गवाही दी है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के मामले की, तो वो ये हो नहीं सकता क्योंकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का मामला 2018 में हुआ था। जो ज़्यादातर जजेज़ हैं, एक जज साहब को छोड़ के, प्यूनी जज साहब को छोड़ के, कियानी साहब को, वो 2015 से काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जजेज़ 2020 और की 2021 की इंडक्शन है, तो वो ये इंडोर्समेंट कर नहीं सकते। उस केस को एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया गया है कि उसको सामने रखते हुए हमें गाइड किया जाए। गाइडेंस मांगी गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। जो शराजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आखिर उसकी तरफ से जवाब क्यों नहीं आया, इसका कोई रिएक्शन तो आना चाहिए था कि हमें आपका ख़त कम से कम इतना तो कह देते कि मिल गया है। तो वहाँ जो मुकम्मल खामोशी है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी है, चीफ साहब ने मिल लिया, पीएम से मिल लिया, बहुत जल्दी में कमीशन भी अपॉइंट हो गया, जल्दी में इसके टीओआर्स भी तय हो रहे हैं। टीओआर, मैं बेशक इंटेग्रिटी पे बात नहीं करता किसी शख्सियत की, लेकिन टीओआर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वो फ्रेमवर्क है जिसके बाहर कमीशन नहीं जा सकता, इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जेक्टिव के खिलाफ हमारी कंप्लेंट है, जुडिशरी की कंप्लेंट है, और हमने एग्जेक्टिव ही के पास हम चले गए हैं, तो हमारे इदारे की सादगी में और मीर की सादगी में कोई फ़र्क नहीं रह गया कि उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं बीमार हुए जिसके सबब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।